देर के लिए। हेलो, बोलो सच्चे दरबार की जय। पहली वंदना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भक्तों के साथ कुछ देर के लिए ज्ञान की बातें और इनको ज्ञान सिखाने के लिए वो चंद शब्द बतलाते हैं जिससे कि हम सुनकर हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक राजा था और उसके 4 बेटे थे। क्या बोला हमने? राजा उसके 4 बेटे थे। हाँ, ये मैं जैसे कोई भी शब्द बोलूं उसके साथ साथ तुम लोगों को वो करना है। तो पहला बेटा बोला किससे? पिता से कि पिताजी मैं किसान बनूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं किसान बनूंगा। थोड़ी सी इसकी आवाज सब होनी चाहिए। मैं किसान बनूंगा। तो राजा ने बोला कि मैं राजा हूँ और तू किसान बनना चाहता है, मैं तेरे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा क्या बनाना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा के तुम्हें बहुत बड़ा क्या बनाना चाहता हूँ। माइक पास रख अपने, तेरे से सारे सवाल पूछ। बहुत बड़ा मैं तेरे को कोई अफसर बनाना चाहता हूँ, अधिकारी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। बेटा बोला नहीं पिताजी मुझे किसान ही बनना है। बोले चल जैसी तेरी इच्छा। उसने क्या किया? 12 साल की उम्र में उसने कहा पिताजी मुझे 2 बैल लेके, अगर आप मुझे बैल नहीं लेके दोगे तो मुझे किसान तो बनना है, फिर बैल मुझे कैसे बनाने हैं वो मैं जानता हूँ। अब उस राजा ने सोचा कि एक राजा का बेटा होते हुए और ये कितनी कैसी निर्लज बात कर रहा है, मैं इसे अधिकारी बनाना चाहता हूँ, ये किसान बनना चाहता है। अब दूसरा बेटा बोला कि पिताजी मैं एक संत बनना चाहता हूँ। राजा ने सोचा कि संत बनना चाहता, किस प्रकार का संत? कि मैं ऐसा संत बनना चाहता हूँ, मैं तेरी राजमहल की जो ये कोठी है, जो राजमहल का जितना भी ऐशो आराम है, मैं इसको त्यागना चाहता हूँ। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ये मेरे 2 पुत्र, एक किसान बनना चाहता है, एक संत बनना चाहता है। राजा ने कहा जा जो तुझे करना है होगा। तीसरा बेटा है, बोले पिताजी मैं पढ़ लिख के इतना बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ कि जो कि देश की कमान मेरे हाथ में। राजा ने कहा शाबाश बेटा, मैं यही चाहता था कि मेरा कोई सा बेटा तो मेरे शब्दों पे अमल करे। ध्यान से सुनने वाले शब्द हैं, सभी भक्त ध्यान से सुने। चौथा बेटा आया, उसने क्या बोला? बोला पिताजी एक किसान बन गया, एक संत बन गया और एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। मैं तुम्हारे चरणों की धूल बनना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ तुम्हारी, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अब पिताजी ने बोला कि वो भी मेहनती हो गया, वो भी जाके संत बनना चाहता है। एक कहता है मैं पढ़ लिख के अधिकारी बनूंगा, ये मुझे कह रहा है कि मैं तेरी सेवा करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो हमारी सेवा करना चाहता है। बोले ठीक है बेटा, कल से तुझे एक काम करना है, जितने हमारा ये महल है, हमारी सेवा करना चाहता है ना, जितना ये महल है इस महल की पूरी साफ सफाई, जितना भी हमारे घर के अंदर खान पान बनना है वो सब खान पान, क्योंकि तू सेवा करना चाहता है ना, तो सेवा तो ऐसे ही करी जाएगी। बोले हाँ पिताजी मुझे आप आदेश करिए। अब पिताजी ने आदेश किया। आदेश करने के बल पर उसने बोला कि जब तू सारे कामों से बिल्कुल निर्भरित हो जाए और बिल्कुल फारिग हो जाए तो रात को तुझे क्या करना है, अपने माता पिता के चरणों को तब तक दबाना तब तक तुम्हारे माता पिता को निंद्रा ना आ जाए। बोले ठीक है पिताजी। अब गया अपने जिस कमरे में रहता उस कमरे में गया। बोले बड़ा तूने संकल्प तो ले लिया, लेकिन तूने संकल्प तो मैंने लिया था कि ये जो महल है, जो ये खजाना, इनकी सेवा करूंगा, ये सब मेरा हो जाएगा। तूने वचन तो दिया था इसलिए, लेकिन तेरे को तो ये गाज पड़ गई है कि पूरे महल को मैं कैसे साफ करूंगा, पूरे इस खान पान को मैं कैसे करूंगा, और फिर रात्रि में भी मुझे चैन नहीं होगी कि मुझे उनके चरण दबाने होंगे, और ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए कर्म हो गया। लेकिन बैठता है भगवान के सामने, भगवान से कहता है भगवान मैंने अपने पिताजी को वचन तो दे दिया, लेकिन मैं इस वचन को स्वार्थ के जरिए निभाना चाहता हूँ, सेवा के जरिए नहीं निभाना चाहता। अब वहां पर भगवान ने क्या किया,
उसके सामने एक ऐसे भिखारी को लाके खड़ा कर दिया कि भिखारी ने बोला मुझे भोजन चाहिए। बोले चल यहाँ से, भोजन बनाने वाला क्या तुमने यहाँ पर छोड़ रखा है? लेकिन जो भिखारी था वो कौन था? वो स्वयं भगवान था। कौन था? भगवान था। कि ये जो इसने माता पिता की सेवा के लिए करने के लिए कहा और पिता ने आदेश दिया कि तुझे भोजन भी बनाना है, और जब ये एक प्राणी को भोजन नहीं दे सकता तो इसके स्वार्थ को मुझे कैसे ठंडा करना है वो मैं जानता हूँ। उसने बोला ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, भोजन तो मुझे कहीं और भी मिल जाएगा, लेकिन मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। और मुझे देख आंख खोलकर मैं कौन हूँ। जब आंख खोली तो स्वयं सामने कौन थे? महादेव। कौन थे? महादेव, जिसने 5 तत्वों का ये हमारा शरीर बनाकर इसके अंदर श्वास डाला। वो ऐसे करते करते बहुत वर्ष बीत गए। जो किसान बेटा था उसने खूब मेहनत करके और उसने खूब फूलवाड़ी बागवाड़ी फल फूल खूब लगाए और एक सुंदर सा ऐसा झोपड़ी बनाई जिसके अंदर जाके बैठे तो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाए। एक दिन राजा ने सोचा चल आज हम अपने बच्चों को संभालने के लिए चलते हैं। पहले गया किसान के पास, उसने जब जाके देखा कि इतना हरा भरा सारी ये फुलवाड़ी खेतबाड़ी जो इसने कर रखी, इतनी मेहनत से इसकी मेहनत बहुत अच्छी, और जाके झोपड़ी में बैठ गया और बैठ के अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहने लगा भाग्य है मेरा पुत्र जो तूने इतनी सुंदर फुलवाड़ी लगाई, मुझे यहाँ पर शांति, मुझे उस महल में शांति नहीं है। तो दूसरे बेटे के पास गया जो बेटा संत बनना चाहता, उसने क्या कर रखा? उस बेटे के पास गया तो वो बेटा अपनी भक्ति में लीन ऐसे बैठा कि उसकी जो केस है वो भी धरती में लगे, उसका शरीर का ढांचा बना हुआ। और उसने जाके बोला कि पुत्र जरा आंखें खोलो। उसने बोला पुत्र जरा आंखें खोलो। बोले पिताजी पहले सामने कुटी में मेरे गुरुदेव बैठे, मेरे गुरुदेव से इजाजत लेके आओ। अगर वो हमें कहेंगे कि आंखें खोलो तो हम आंखें खोलेंगे, अन्यथा हम आंखें नहीं खोलेंगे। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरे पिताजी और मैं तुम्हारे आदेश से आंखें खोलूंगा तो उस दिन का वो दिन याद रखिए जिस दिन मैंने बोला था कि मैं संत बनूंगा और आपने बोला था कि जाइए जो तुम्हारा कर्म है वो करिए, मैं अपने गुरु के आदेश के बिना अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। अब उस राजा ने सोचा कि मेरे 2 बेटे तो इतने महान है कि मैं कभी सोच नहीं सकता। तीसरे बेटे के पास गया जो पढ़ लिख कर अधिकारी बन के कुर्सी पे बैठा था, तो उसने बोला जाकर गेट पर कि जाओ तुम्हारे पिताजी आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। जाके किसको बोलने लगा? जो गेट पर खड़ा था चौकीदार, कि मेरे बेटे से बोलो कि उनके पिताजी आए हैं। जब अंदर जाकर बेटे से कहने लगा और चौकीदार कि तुम्हारे पिताजी आए। बोले पिताजी से बोल दो कि हम 4 घंटे बाद मिलेंगे, हमारे पास समय नहीं है। बोलो साचे दरबार की जय। हमारे पास समय नहीं है। अब राजा ने सोचा, क्या सोचा राजा ने? कि मेरे जो 2 पुत्र हैं उनका जो कर्म है वो शायद मेरे जीवन में मेरे काम आएगा, और जिसको मैं अधिकारी, जो मेरी आत्मा की लालसा थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अधिकारी बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं अधिकारी के पास भी पहुंचा तो मुझे ये सबक मिला। वहां से राजा वापस लौट गया और चौकीदार से क्या बोला कि कहना तुम्हारे पिताजी तुम्हें जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे, और वहां से ये कह के लौट गया। जब चला चौथे बेटे के पास, अब जब गया अपने घर के अंदर और गया बेटे के उस रंग रंगीले उस घर के अंदर, और बोला बेटा मैं आया हूँ। बोले पिताजी मैं सोया हूँ। क्या बोला राजा? बोल के बताओ। पिताजी मैं सोया हूँ। पिताजी ने दरवाजे पर खड़ा होकर सोचा कि बेटा क्यों सोए हो? बोले पिताजी मुझे तेरी इस राजगद्दी का जो लोभ था, उस लोभ में आकर मैंने बोला कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन मैं सेवा मन से आत्मा से करने का इच्छुक नहीं था। मेरा स्वार्थ था कि मैं तेरे इस राजमहल का एक दिन राजा बनूं,
और इसलिए मैं सोया हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता। पिताजी ने क्या किया, ठीक है बेटा, मैं ये राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ और मैं दोबारा नहीं मिलूंगा। अब राजा ने क्या सोचा, ध्यान से सुनने वाली बात जरा सुनना। जो हम अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तड़पते हैं ना, कौन कौन तड़पता है, सच्ची बताओ। बच्चों के लिए जो तड़पता है, हाथ ऊपर करो, देखो हाथ ऊपर, क्या सबसे पहले सच्चाई है। माँ मन में तो होती है हमारे बच्चे अच्छी कामयाबी बस वो करें। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बच्चों के नसीब में क्या लिख रखा है विधाता ने, नहीं पता ना। एक राजा के 4 पुत्र होने के बावजूद भी राजा को पता नहीं था कि क्या मेरे बच्चे किसान बनेंगे, क्या मेरे बच्चे संत बनेंगे और क्या मेरे बच्चे स्वार्थी बनेंगे। मेरी बात का जवाब दीजिए, सही बात है। क्या मेरे बच्चे स्वार्थी बनेंगे, पता था क्या राजा को। राजा होने के बावजूद भी जब राजा चौथे बेटे के पास से बाहर गया तो उसके पैर टूट गए। बोले ओहो, मुझे तो अपने 4 उन बेटों पे ये गर्व था कि मैं चारों दिशाओं को बांध दूंगा एक राजा होने के नाते, लेकिन मैंने आज अंत और तंत दोनों ही देख लिए। राजा ने क्या किया, राजा ने उतारे अपने हार श्रृंगार, राजा ने उठाया अपना घोड़ा और किसान के पास चला कहाँ पहुंच गया, किसान के पास। जब किसान के पास पहुंच गया तो उससे बोला, बेटा आज से मैं भी तेरे साथ किसान बन के रहूंगा। बोले पिताजी अगर मेरे साथ किसान बनोगे तो मेरे साथ आइए, सबसे पहले एक कर्म करना होगा। बोला क्या, बोले जब मैं घर से निकला था तो मैंने आपसे बोला था कि मुझे 2 बैल चाहिए, मुझे 2 बैल चाहिए। तो पिताजी अब एक कर्म करना होगा। बोले क्या, मेरे साथ आइए। उसने क्या किया, जो बैलों के ऊपर दोनों तरफ से वो रखते हैं, एक कंधे पे अपने रखा और एक कंधा पिताजी के कंधे पे रख दिया और बोले पिताजी आइए, अब हमें इस पूरे वाहन को वाहन करना है। बोले बेटा मैं राजा होते हुए और तू मुझे बैल बनाना चाहता। बोले पिताजी असली सेवा और असली कर्म तो हमारा यही है। बोले बेटे कैसे, बोले जब बेटा घर से 2 बैलों की अरदास करके निकला था तो पिताजी आपने बोला था तेरा कर्म तू जाके कर, तो मैंने अकेले ने अपने दोनों इन कंधों से बैल बनकर इस बागवानी को क्या किया, सींचा, और सींच के आज मैं इससे क्या कर रहा हूँ, इससे मैं फल प्राप्त कर रहा हूँ। पिताजी के जब कंधे पर रखा और जब पूरा दिन जोता, उस बागवानी को जोतने लग गया, तो जब वहां से छोड़ के हरे वृक्ष के नीचे बैठा और जब पसीना और काया ठंडी हुई तो पिताजी ने क्या किया, बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। बोले बेटा उस रंग महल से अच्छा तो मुझे आज लगा, क्योंकि मेरी देही का असली जो खून और पसीना बाहर आया उसकी कीमत मैंने आज जानी है। बोले पिताजी अभी रुकिए, मैं एक राजा का बेटा था और मुझे ज्ञान नहीं था, और मुझे ज्ञान देने वाला कौन है जरा मैं अभी 2 पल में दिखाता हूँ। उसने वृक्ष के नीचे बैठ कर एक बूढ़े बाबा को अरदास लगाई कि बाबा मेरे सामने आइए। उसने उसको आलोकित कर रखा। जब सामने आया बोला पिताजी मुझे किसान बनना नहीं आया, मुझे खेती करना नहीं आया, ये मेरे गुरु है, इसने मुझे किसान बनना सिखाया, इसने मुझे बागवानी लगाना सिखाया, बागवानी लगाई तो इसने मुझे फल खाना सिखाया। इसलिए जीवन में अपने आप का ये पता लगाइए कि जीवन में हमारा असली कर्तव्य क्या है। इसलिए राजा नहीं, कर्म देखिए कि तुम्हारा कर्म क्या है। अभी थोड़ी देर पहले अभी तुम साज बात जो चला रहे थे, जिसको जिस चीज का ज्ञान हो जाए उसमें खो जाना चाहिए, जिसको जिस चीज का ज्ञान हो जाए उसमें खो जाना चाहिए। अगर किसान और संत नहीं खोते तो ना तो किसान बन पाते और ना संत बन पाते। इसलिए धरती पे आज यहाँ और कल वहाँ धक्के खाते रहते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन तुम भक्तों को एक ही बात सिखाते हैं, जब हमारा
अंदर से आदेश अपने गुरुदेव का आता है कि ये 4 शब्द इन भक्तों को जरूर बताने, जिससे कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुए। जिसने अपना कोई गुरु नहीं बना रखा, अब मैंने गुरु बना लिया महादेव को। ध्यान से सुनना, आज तुम्हें मैं जागृति पैदा कराती, बहुत से ऐसे यहाँ पर निर्गुणिया जो भक्त हैं उनको मैं बतलाती हूँ। मैंने महादेव को गुरुदेव बना लिए, मैंने श्री रामचंद्र जी को गुरुदेव बना लिए, मैंने विष्णु जी को गुरुदेव बना लिए। क्या उनसे बैठ के अपने मन की बातें करते हो? कभी नहीं। कब कर सकते हो? जब उसमें खो जाओगे, जब उसको अपने आप को समर्पित कर दोगे, जब तुम्हारी आत्मा की तार उनसे बातें करने लग जाएगी। और जब वो आत्मा की तार बातें करने लग जाएगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? अपना मार्ग मिल जाएगा। और नहीं तो मुंह से इस जीवा से तो हम 1000 शब्द बोलते हैं, लेकिन वो 1000 शब्द हमारे व्यर्थ होते हैं। इसलिए जीवन में अपना गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कंठ में जब तक अंत नहीं होगा तब तक भगवान से मिल नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं मिल पाओगे। एक दिन हम बिल्कुल जीरो थे, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें इतना भी नहीं पता था कि क्या हमारे गुरुदेव इतने जल्दी चले जाएंगे। चले गए, लेकिन जिस दिन हमने उनके पंजे के ऊपर सिर रखा, जी उनकी हमने जिस समय वो वहां से बाहर निकालकर उनको गाड़ी में लेकर कर हमने उनके चरणों पर जब अपना सिर लगाया तो हमारे मस्तक पर एक रोशनी आई। बोला जाओ, जीवन में पीछे नहीं रहोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। कई बार हमें बहुत ज्यादा अपने गुरु के प्रति इतना अंदर से गिलानी आ जाती है, लेकिन हम रोक जाते हैं। दुनिया की सभी चीजें व्यर्थ लगने लग जाती हैं जब हमें अपने गुरु से सच्चा प्यार हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी आत्मा में हम अपना आराध्य मान सकते हैं कि मेरा आराध्य महादेव है, मेरा आराध्य राम है, मेरी आराध्य ये जगत जननी माँ है। हम ये मान सकते हैं, लेकिन हम जीवन में ये नहीं मान सकते कि ये हमारे गुरु हैं। हमें तो कोई ना कोई गुरु वहां तक उसके रास्ते तक, उसकी जड़ तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए कोई ना कोई हमें कंठ और मंठ जरूर बनाना पड़ेगा। बोलो साचे दरबार की जय। अगर कंठ और तुम्हारा मंठ नहीं होगा तो तुम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कि राजा ने सोचा ही नहीं था कि क्या मेरे 4 पुत्र हैं और क्या मेरा पुत्र कोई संत बनेगा या किसान बनेगा, क्योंकि उसे गुरु ज्ञान नहीं था। इसलिए उसका जीवन एक अहम में था कि मैं एक राजा हूँ, मैं प्रजा को जीत सकता हूँ। इसलिए इस बहन को निकाल दो और भगवान से अपनी प्रीत लगाइए। सच्चे गुरु से भगवान तक पहुँचने का रास्ता जरूर पाइए, और अपने जीवन का रास्ता भी अपने गुरु से जरूर पूछे कि हे गुरुदेव, मैं गृहस्थी जीवन में रहता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो भी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को कैसे दूर हटाना, वो रास्ता तुम ही हमें बताओगे। अन्यथा हम जीवन में ऐसे ही अधूरे आए और ऐसे ही अधूरे चले जाएंगे। बोलो साचे दरबार की जय।